हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। नीति वचन कहोता 19वें अध्याय और उसके 21वें वचन को जब हम पढ़ते हैं तो बड़े ध्यान से आपने सुनना है। हालेलुया। मनुख ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ अनेक युक्तां ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ पर यहोवा ਦਾ मत कायम रहेगा। ओ, परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य के मन में बहुत सारी युक्तियां होती हैं, मतलब योजनाएं, सलाह और मशवरे और एडवाइस। कहता मनुष्य के मन में बहुत होती हैं, लेकिन कायम कौन सी रहती है? जो परमेश्वर की होती है। और इसके 20वें वचन में बड़ा अच्छा लिखा है, ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਸੁਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਓੜਕ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਨ ਬਣੇ। कहता तू सलाह को सुन और उसे ग्रहण कर, शिक्षा को ग्रहण कर। सलाह को सुन और शिक्षा को ग्रहण कर ताकि तू बुद्धिमान बन जाए। तो इसके 18वीं 20 की 18 को भी पढ़ लो। ਪਰ ਜੋ ਜਨ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸੋ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਯੁੱਧ ਕਰ। कहता कि हमारे जो प्रयोजन हैं, हमारी जो योजनाएं हैं, वो अच्छी सलाह से कायम हो जाती हैं। तो तू अच्छी सलाह लेकर आगे बढ़। तो पीछे हमने वचन में सुना कि इंसान की अपनी बहुत सारी योजनाएं होती हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना ही कायम रहती है। तो आज हमारा जो विषय है वो है सलाह और मशवरा, कि हमारी आत्मिक जिंदगियों में हम किसकी सलाह से चल रहे हैं, किस आवाज को सुनकर हम अपनी जिंदगी के फैसले ले रहे हैं, हम अपनी जिंदगी में किस आवाज को फॉलो कर रहे हैं, किसकी सलाह को। क्योंकि आपको सलाहकार बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जो यहोवा की सलाह होगी, जो यहोवा की एडवाइस होगी, जो परमेश्वर की ओर से होगा, वही आपकी जिंदगी में फलवंत होगा। तो आज का टॉपिक बड़ा खास होने वाला है और बड़ा अहम है। आपको बताए, जैसे मैंने पहले आपको कहा कि शैतान आपको गिराने के लिए, आपको स्टॉप करने के लिए, आपको कमज़ोर करने के लिए, आपको वीक करने के लिए आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी सलाहें और एडवाइस देगा। बंदे लेके आएगा, पड़ोसी लेके आएगा, रिश्तेदार लेके आएगा, आपके खुद के मन में वो डालेगा, लेकिन आपको चुनना और समझना है कि वो कौन सी है। यहोवा की ओर से है, परमेश्वर की ओर से है। बाइबल में इस चीज का सबूत है। यदि आप आत्मिक हैं तो आपको हर डिसीजन को बड़े ध्यान से लेना है अपनी जिंदगी में, हर एक बात को बड़े तरीके से चुनना, नहीं तो वो आपकी आत्मिक जिंदगी को डिस्टर्ब कर सकता है। क्योंकि परमेश्वर की योजना आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी है, हर एक की लाइफ के लिए। आपके हर एक जीवन में, आपके जितने भी यहां पर बैठे हैं, परमेश्वर की योजना बड़ी है और खास है। लेकिन शैतान इस चीज को बड़े ही गहरे से जानता है। इसका इको बंद करना, कम करना इसको। अब आपने इसे समझना है। तो मैं जब कल परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा, तो मैंने कहा प्रभु मैं आपके बच्चों को कौन सा वचन सुनाऊं, क्या मुझे बताना चाहिए। तो प्रभु ने मुझे कहा कि मेरे बच्चों को वो वचन दे जिस वचन को सुनने के बाद वो अपनी जिंदगी के फैसले, अपनी जिंदगी के कामों में वो कैसी चुनाहट करें, या कैसे स्टेप उठाएं, या फिर कैसे वो अपनी जिंदगी को
बैलेंस बना के रख सकते हैं और शैतान से केयरफुली रह सकते हैं, ताकि वो अपनी बरकत को, अपनी आशीष को इजी और जल्दी पा सकें, डिले ना हो। हालेलुया। इसलिए आज हमें यही परमेश्वर के वचन से सीखना है कि जैसे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कहता है कि इंसान की बहुत सारी युक्तियां, लेकिन यहोवा की सलाह कायम रहती है। कहता शिक्षा को सुन और बुद्धिमान हो। कहता 20 में लिखा, कहता सलाह को सुन और शिक्षा को ग्रहण कर, तब भी तू बुद्धिमान होगा, तभी तुझे समझ आएगा कि तुझे कैसे आगे बढ़ना है, तुम्हें कैसे परमेश्वर को समझना है, क्या परमेश्वर की ओर से है क्या नहीं, क्या परमेश्वर चाहता है क्या नहीं, कहां पर रुकावट है कहां पर नहीं, कहां पर फेलियर है कहां पर नहीं, कैसे सिद्ध रह पाएगा, कैसे तू लंबा चल पाएगा, कैसे तू खड़ा रह पाएगा। ये कहता जब तू परमेश्वर की सलाह को सुनेगा, शिक्षा को ग्रहण करेगा, तब तेरी समझ में आ जाएगा कि तू अपनी फेल, कमजोर और डाउन पड़ी जिंदगी में कैसे ऊपर जा सकता है, अपने कमजोर हिस्सों पे तू कैसे काम कर सकता है, तू अपने आप को कैसे प्रभावशाली परमेश्वर की प्रेजेंस में बना सकता है। हालेलुया। तू कैसे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है, तू कैसे परमेश्वर के राज्य में आदर के योग, परमेश्वर की निगाह में कैसे तू बहुमूल्य बन सकता है। कहता है जब तू शिक्षा को सुनेगा तब पता चलेगा, तब तुझे बुद्धि आएगी। क्योंकि हमारी जिंदगी के बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं, ऐसे हमारे जो प्लान्स है जो अभी तक खुदा ने पूरे नहीं किए। तो हो सकता है उसमें कोई कहीं ना कहीं हमने खुद कारण बन गए हो। तो मेरी बरकत क्यों लेट है, मेरी आशीष क्यों लेट है, मैं अभी तक अभिषेक से क्यों नहीं भर रहा, मैं अभी तक आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, मैं क्यों वहां पे खड़ा हूं, स्टॉप हो गया हूं। तो आपको आज सुनना है, हालेलुया, और समझना है। आमीन। तैयार हो? तारीफ कर दो फिर जोर से। हालेलुया। कभी भी अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना, अपने आप सोचना नहीं, विचारना नहीं। मतलब कभी कभी हम देखते कुछ हैं, हो और है, होता कुछ और है। हालेलुया। जब तक आपके सामने क्लियरेंस ना हो जाए, कोई डिसीजन ना लो, कोई रिजल्ट ना निकालो, आप नहीं जानते। तो परमेश्वर की महिमा हो। आज मैं आपको लेके जाता हूं, जब हम निकालते हैं उत्पत्ति 16, तो यहां से स्टार्ट होता है परमेश्वर का सलाह का सिस्टम। वचन में लिखा है कि अब्राहम एक परमेश्वर का खास चुना हुआ दास था। परमेश्वर की आवाज को सुन के वो चलता था, परमेश्वर से उसका बड़ा क्लोज रिश्ता था। तो परमेश्वर ने उसे कहा, जब हम उत्पत्ति 12 पढ़ते हैं तो आपको 12 पढ़ने की जरूरत नहीं, आप 16 ही निकालो। ओके, उत्पत्ति 12 में लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम को कॉल किया कि अब्राहम अपने लोगों को, अपने देश को, अपने रिश्तेदारों को, अपने सब कुछ छोड़ के जिस देश को मैं तुम्हें दिखाता हूं, जहां मैं तुम्हें लेके जाता हूं, वहां चल। तो अब्राहम
परमेश्वर की आवाज को सुन के चल पड़ा। तो वचन में लिखा है अब्राहम जब अपनी जिंदगी के खुदा के बताए हुए सफर में चल रहा था, अब्राहम जो परमेश्वर का चुना हुआ था, परमेश्वर की बातों को सुनता और समझता था और परमेश्वर के निकट रहने वाला इंसान था। तो उसकी वाइफ जो सारा थी वो भी बहुत परमेश्वर के साथ वफादार थी। अब्राहम की और सारा की बहुत आपस में क्या थी, बनती थी। हालेलुया। बड़ा उनका आपस में प्रेम था। लेकिन क्या हुआ, वचन में लिखा है कि जब अब्राहम और सारा अपने घर से निकले तो एक टाइम ऐसा आया, एक समय ऐसा आया कि जो सारा थी, अब एक जो लेडी होती है, जो एक औरत होती है, उसके अंदर एक बड़ी डिजायर होती है सबसे खास कि वो मां बने, कि उसके पास एक बच्चा हो। शादी के बाद, मैरिज के बाद उसकी एक डिजायर होती है बड़ी खास कि उसके पास बच्चा हो। लेकिन वचन में लिखा है कि 75 साल की आयु में अब्राहम अपने घर से निकला था। हालेलुया। 75 साल की आयु में अब्राहम अपने घर से निकला था। तो इसका मतलब सारा 65 की होगी, 10 साल छोटी थी। तो अब वचन में लिखा है कि जब वो घर से निकले, समा बीता गया, टाइम बीता गया, जब अब्राहम 85 साल का हुआ। हालेलुया। कितने साल का? 85 साल का। मतलब कि घर से 10 साल निकलने के बाद सारा के दिल में एक योजना आई, प्लान आया। अच्छा चल रहा था, अब्राहम और सारा का रिलेशन बड़ा अच्छा था, एक दूसरे से प्यार करते थे। वो उन्हें बड़ा स्वामी कह के आदर देती थी। अब्राहम भी सारा से बड़ा प्यार करता था। लेकिन एक दिन सारा के अंदर एक ऐसी बात आई, एक ऐसा ख्याल आया, ऐसा विचार आया जो उसने सोचा नहीं, विचारा नहीं, उस पे एक्शन ले लिया। वो कौन सा विचार था, वो कौन सी सलाह उसके दिल में एक उत्पन्न हुई। इसके दूसरे वचन को पढ़ो। ता सराई ने अब्राहम नू आख्या, वेख यहोवा ने मैनू जनन तो ठाकिया है, मेरी गोली कोल जा, शायद मैं उस तो औलाद वाली बनाई जावा। अब सारा के अंदर पता क्या प्लान चल पड़ा है कि जो हमारी गोली है, पहले मतलब गुलाम रखते थे, गोलियां रखते थे, कि जो हमने मिस्र से एक गोली, एक गुलाम औरत ली जिसका नाम था हाजरा। बोलो हाजरा। कहती तू इससे मुझे औलाद पैदा करके दे, मैं तुम्हें परमिशन देती हूं। अब्राहम सारा का प्रेम वंडरफुल, वफादारी वंडरफुल, लेकिन सारा एक्साइटेड, वेट नहीं कर रही। किसकी? परमेश्वर के वर्ड की, परमेश्वर के समय की वेट नहीं की उसने। शी वॉज नॉट वेटिंग फॉर द गॉड्स प्लान। वो परमेश्वर के समय की वेट नहीं कर रही थी, परमेश्वर की योजना को समझने की। उसने जस्ट एक शॉर्टकट वे चुना। तो उसने अब्राहम को कहा कि अब्राहम
मेरी गोली के पास जा, मैं तुम्हें अधिकार, मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ कि उससे मुझे औलाद पैदा करके दे, क्योंकि मुझे औलाद पैदा नहीं हो रही। तो कहां परमेश्वर ने लिखा है कि अब्राहम को कहा कि मैं तुम्हें औलाद नहीं दूंगा? कहां लिखा परमेश्वर ने? कहां कहा था कि अब्राहम मैं तुम्हें औलाद नहीं दूंगा? परमेश्वर स्टार्टिंग से कहते आए हैं कि मैं तुम्हें इतना बढ़ाऊंगा, इतना बढ़ाऊंगा, इतना बढ़ाऊंगा कि जितने आकाश के सितारे और रेत के कण हैं, इतना मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, इतना तुम्हें मैं आशीषित करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे क्या दिया? एक आश्वासन, एक प्रॉमिस दिया, लेकिन सारा के अंदर एक गड़बड़ी, हलचल, बेताबी अपनी बरकत को पाने की। तो उसने परमिशन दे दी, कहती जा मैं तुम्हें परमिशन देती हूं। आपको पता है जब उसने परमिशन दी, अब्राहम ने एक्सेप्ट कर ली, मतलब मान लिया अब्राहम ने, कहता ठीक है। तो वचन में लिखा है कि अब्राहम के द्वारा उसकी गोली जो थी वो गर्भवती हो गई, प्रेग्नेंट हो गई। हालेलुया। अब इसके चौथे वचन को पढ़ के देखो, वहां पर क्या लिखा है। ਉਹ ਹਾਜ਼ਰਾ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਗਰਭਣੀ ਹੋਈ। ਜਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰਭਣੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁੱਛ ਹੋ ਗਈ। आगे ਤਾਂ ਸਰਾਈ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਹੱਤਿਆ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗਰਭਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟ ਗਈ। हालेलुया। समझ आ रही है? अब खड़े हो ना, तुम दोनों खड़े हो। अब देखो, ठीक है, ये हस्बैंड वाइफ इधर आ जाओ बेटा। देखो अब तुम्हें पता चल जाएगा कि डेविल गड़बड़ कैसे करता है तुम्हारे बीच में। अब्राहम, ठीक है, सारा पहले बड़े प्रेम से रहते, हाथ पकड़ लो। ये हस्बैंड वाइफ है दोनों, है ना। रोज बातें शाम को करनी, आना, रोज टाइम एक दूसरे ज्यादा स्पेंड करना, प्रेम मोहब्बत की बातें, दिल की बातें, है ना, करना। ओके, तो वो रोज टाइम स्पेंड करना। अब्राहम हो सकता है कहीं बाहर से आया हो, तो आते ही जोर से सारा कहाँ हो तुम, वो जल्दी से भाग के आती होगी, है ना, तो पानी लेके आती हुई होगी। जैसे भी अपने पति की टहल सेवा करती थी, वो दोनों टाइम स्पेंड करते थे, एक दूसरे के सच्चे हमसफर, और एक दूसरे हर बात शेयर करते थे। आपको पता है जब गलत सलाह को फॉलो किया गया, अब सारा डर रही है, कहती यदि तू, उसने देखा कि मेरे से प्रेम अब्राहम का कम हो गया और हाजरा से ज्यादा हो गया, क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई। ये परमेश्वर ने कहा था, रॉन्ग एडवाइस को फॉलो किया और अब्राहम ने भी ना नहीं की। अब सारा टेंशन में है और घर में गड़बड़ी पैदा होगी। ये तू मुझे मारेगा, अगर यहां तक दोष लगा दिया, अगर तू मुझे मारे, मेरी हत्या तेरे ऊपर। वो कैसी बातें हो रही हैं दोनों में, डिस्टर्बेंस, गड़बड़ी, खटपटी स्टार्ट हो गई। अब मैं पूछता हूं, क्या परमेश्वर ने कहा था ऐसे बेबी को पैदा करो? वेट नहीं की। कलीसिया, आज हमें अपनी आशीष को लेने के लिए शॉर्टकट नहीं मारना। मैं वहां चला जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं नहीं आऊंगा, मैं नो। तुम्हारी आशीष परमेश्वर जानता है कि तुम्हें देनी, उसे याद है। और तुम्हारी ब्लेसिंग में और इस शॉर्टकट वाले वे में जमीन आसमान का फर्क है। वो परमेश्वर के प्रॉमिस से, वो परमेश्वर की
ग्रेस से आएगा। और ये कैसे आ रहा है? अब सारा ने सलाह तो ले ली अपने मन की, लेकिन देखा नहीं कि कहां से आई है। अब्राहम ने कहा ठीक है। जब सलाह उसे फॉलो किया तो बीच में भाई ये गड़बड़ी कैसे आ रही? साफ लिखा हुआ है, कह रही कि अगर तू मुझे मारेगा ना मेरी हत्या तेरे ऊपर। अरे प्रेम मोहब्बत की बातें, अब ये मरने मराने वाली बातें कहां से गड़बड़ी पैदा हो गई? आपको पता है अब अब्राहम भी ज्यादा टाइम कहां स्पेंड कर रहा था? हाजरा के पास। आज भी बहुत सारे लोग हैं, परमेश्वर ने कहा मैं इसहाक दूंगा, आइजैक, लेकिन वो इस्माइल को पैदा कर रहे हैं। इसहाक परमेश्वर की बरकत, इसहाक प्रभु की मुस्कुराहट, इसहाक परमेश्वर का चमत्कार। पढ़ के देख लो, अब सब पढ़ के देख लो अपनी बाइबल में लिखा है कि नहीं लिखा। 16 का अब पढ़ के देखो 5वां वचन। अब पहले तो स्वामी जी, लेकिन अब क्या हो गया एकदम से? ता सराई ने अब्राम को आख्या मेरी हत्या तेरे उत्ते पवे। अब अब्राम कहेगा मैंने तुझे कहां सोचा कि मैं तुझे मार दूंगा? तू कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही है? मैं तुझे मार सकता हूं? लेकिन उसके दिल में क्या डाल दिया शैतान ने? शक कि अब ये गर्भवती हो गई है, तेरे को बच्चा नहीं पैदा होगा, तेरे को मार देगा। दोनों मियां बीबी की अंडरस्टैंडिंग खत्म, मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट। इस्माइल मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब गलत सलाह फॉलो की और उस पे काम किया, और रिजल्ट क्या निकल रहा है तुम्हारे सामने। अब अब्राहम कहेगा कि तुम कैसे सोच सकती हो कि मैं तुम्हें मार दूंगा? क्योंकि जब वो प्रेग्नेंट हुई तो अब्राहम ज्यादा टाइम उसके साथ स्पेंड कर रहा था। वो अपने आप नहीं कर रहा था, वो सारा के कहने से कर रहा था। अब सारा फंस गई थी। है तो हमारी विश्वासियों की माता, लेकिन अब मैं आत्मा में बोल रहा हूं। अब उसे डिस्टर्बेंस, अब उसे परेशानी होगी, चिड़चिड़ाहट होगी, जलन होनी शुरू हो गई, टेंशन पै गई। अब ये तो खुशी की बात थी कि इसहाक पैदा हो रहा है, लेकिन अब टेंशन कहां से आ गई? ये तो अच्छी बात थी कि हाजरा गर्भवती हो गई है, एक बच्चा पैदा होने वाला है घर में। लेकिन घबराहट, लड़ाई झगड़े, फसाद, मिसअंडरस्टैंडिंग, मियां बीवी में कलेश कहां से शुरू हो गया? अरे भाई किसने स्टार्ट किया? परमेश्वर ने। उन्होंने खुद इससे क्रिएट किया है। जब आप अपनी जिंदगी के फैसले बिन सोचे समझे लेते हो, ये चीजें उत्पन्न होती हैं। जब आप अपनी जिंदगी में बिना सोचे समझे कोई भी काम में कूद पड़ते हो तो ये चीजें क्रिएट होती हैं। जब अपनी जिंदगी में आप बिना परमेश्वर की सलाह लिए चलते हो तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और फिर परमेश्वर नहीं कहता कि ये मैंने किया है, कहता तुमने खुद किया, तुम खुद जिम्मेवार हो। डोंट डिस्टर्ब। समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए तुम्हें चाहे मियां बीवी हो, चाहे तुम्हारी कोई फैमिली है, तुम बड़े बुद्धि से परमेश्वर की अगुवाई से तुम्हें अपने जीवन में आगे चलना है, क्योंकि जो कुछ तुम बोगे वो उगेगा 100%। हालेलुया। मेरा ख्याल है आप ज्यादा सीरियस होके सुन रहे हैं। आप बात तो सुनने वाली है। अब परमेश्वर ने थोड़ी ना उनके बीच में कलेश डाला था, ये तो उनकी बुद्धि थी ना। परमेश्वर तो अपने टाइम से काम कर रहा है। और जैसे ही वो प्रेग्नेंट हुई, अब दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो गई।
मान लो लगभग मान लो है ना 20 साल में 20-25 साल में शादी होगी अब्राहम की, ठीक है। मान लो 30 साल में 25 साल में दोनों की है ना शादी होगी। इतने सालों से बहुत आनंद से रह रहे हैं, बड़े प्रेम से रह रहे हैं, बड़े ही ज्यादा वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। लेकिन ये अचानक से इतने सालों का रिकॉर्ड कैसे टूट गया? 30 साल 40 साल हो गए मैरिज को, ये कैसे हो गया? गलत सलाह ले ली, गलत फैसला। और परमेश्वर का कोई दोष नहीं। आज लोग खुद गलत फैसले लेते और कहते परमेश्वर काम नहीं कर रहा। अरे परमेश्वर कैसे काम कर रहा? खुद फैसले रॉन्ग लेते हैं और परमेश्वर को जिम्मेवार ठहराते हैं। परमेश्वर जिम्मेवार नहीं है। तुम्हारी खुद की वजह से प्रॉब्लम्स आती है, परमेश्वर प्रॉब्लम्स नहीं लाता। तुम्हारी खुद की वजह से, गलत फैसलों से और गलत सलाह लेने से तुम्हारी आशीषें लेट होती हैं। परमेश्वर लेट नहीं करता। परमेश्वर तुम्हें लो नहीं रखता। परमेश्वर तुम्हें डिले नहीं करता। परमेश्वर तुम्हें नीचा नहीं करता। वो तुम्हें तो हमेशा ऊंचाई की सोचे रखता है। जब आप अध्याय 12 पढ़ोगे तो वहां पे साफ लिखा है कि मैं तुम्हें जाति जाति के लिए आशीष का मूल ठहराऊंगा, और जिस पृथ्वी पर तू पैर रख देगा धरती पर, वो तेरी हो जाएगी। मैं तुम्हें इतना बढ़ाऊंगा कहता तेरी तुखम से राजे महाराजे निकलेंगे, तेरी जनरेशन से। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब यहां पर ये गड़बड़ी पैदा हो गई। अब सारा एकदम से उसके ऊपर ब्लेम लगा रही है। अब अब्राहम को भी ठेस लगी होगी कि ये भाई क्या बोल रही है, मैं खुदा का चुना हुआ हूं, मेरे से खुदा सीधी बात करता है और मुझे कह रही है कि तू मुझे, मैं इसको मार सकता हूं। घर में कलेश स्टार्ट हो गया, लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया, प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। क्योंकि अपनी बुद्धिता गर्भ धारण कर चुकी थी। जब आप गलत सोचते और विचारते, वो गर्भ धारण, वो बीज पैदा होना शुरू हो जाता है। जब आप परमेश्वर से अलग होकर कुछ सोचते और फैसले लेते, वो बीज पैदा होना शुरू हो जाता है। और वही आपकी जिंदगी में बाद में डिस्टर्बेंस लाता है। परमेश्वर नहीं। यदि आप अच्छे से चल रहे हैं तो चलते जाओ, आपको लोगों को नहीं देखना। अच्छे से आप चल रहे हो तो चलते जाओ, आपको रिश्तेदारों को नहीं देखना। परमेश्वर में आगे बढ़ते जा रहे हो तो आपको किसी के बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं। आप प्रभु में चल रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, आपको किसी और को देखने की जरूरत नहीं। आप अपना काम, अपनी सेवा, अपनी प्रार्थना, अपना आत्मिक जीवन, अपना बीज, अपने रोजे, अपनी लाइफ को सीधा और परमेश्वर में वफादार रखो जैसे वो चाहता है। आपको दूसरी सलाह लेने की जरूरत नहीं। जो आपको वचन कहता है वो करो, फिर देखो परमेश्वर क्या करता है। फिर आप मैच्योर होंगे, फिर आप समझदार होंगे। तो यदि आप उसकी सलाह ले लोगे, उसकी सलाह ले लोगे, ये भी ले लिया, वो भी, उसको भी पूछ लिया, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और कुछ ऐसा पैदा कर लेंगे जिससे आपकी शांति खत्म। आप परमेश्वर के किए गए प्रॉमिस को भूल जाएंगे जो परमेश्वर ने आपसे किए हैं। वो आपको छोड़ेगा नहीं। कौन सी चिंता ने उसे ये करने के ऊपर मजबूर किया कि शायद मुझे कभी बच्चा ही नहीं होगा। आज विश्वासी भी यही, जो शायद मेरी जिंदगी में कभी नहीं होगा, शायद ये काम नहीं होगा, शायद नहीं होगा। तो इसी जलजलाहट में शैतान गलत फैसले करने के लिए मजबूर कर देता है। किसी के बीच में भी आ सकता है, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके सके संबंधियों के बीच में आके भी काम करता है। छोड़ चर्च को, छोड़ प्रार्थना,
छोड़ प्रभु की महिमा करना, क्या रखा है, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। छोड़ आज चर्च जाना, ओ घर में रह, नशा कर, चलो। लास्ट में उसका सिस्टम क्या है, परमेश्वर से आपको अलग करना। होली स्पिरिट मेरे कान में एक आवाज दे रहा है कि असल में शैतान का मकसद था अब्राहम को डिस्कनेक्ट करना परमेश्वर से, लेकिन अब्राहम समझदार था। अब्राहम ने फिर से ही उसी के ऊपर दे दी, कहता तेरी गोली है, तेरे हाथों में सौंप दी, तू जो करना है इससे कर, मैं बरी हूं, मैं बाहर हूं। जब उसने देखा भी अब्राहम काम से आता है, अंदर बाहर से आता है, तो आके सारा हाजरा के पास बैठ जाता है, मुझे पूछता ही नहीं, वो तो ऑलरेडी होगा, क्योंकि उसके गर्भ में उसका वंश है। हालेलुया। आप अपनी बरकत किसी और को दे दोगे तो ऐसे ही होगा, अपना स्थान किसी और को दे दोगे तो ऐसे ही होगा। तो जब अपना स्थान आप किसी को देते हैं तो वो फलेगा। आपको जो सेवा मिली आप वो करो, अपना स्थान मत दो। जो परमेश्वर ने आपको स्थान दिया है वो आप संभाल के रखो, चाहे आप वॉलंटियर, चाहे आप कोई भी, चाहे विश्वासी, चाहे आप कोई भी फैमिली में, अपना स्थान जब आप किसी को दोगे तो वैसे ही होगा। तो जब दोनों में गड़बड़ी हुई, फिर अब्राहम ने लास्ट में कहा कि भाई तेरी मर्जी, मैं कहता बाहर इस मसले से, तू जो करना है कर दे। हिल गई सारा। फिर उसने क्या किया, उससे अपने घर से बाहर निकाल दिया। मैं हैरान हूं कि इतना बड़ा प्रभु का दास, तो वो कैसे एकदम से उसे कह सकती है कि मेरी हत्या तेरे ऊपर। एक बड़ा धक्का सा लगने वाली बात है कि नहीं है। अब्राहम महान मैन ऑफ गॉड, और उसकी वाइफ कैसे कह सकती है, वो कैसे सोच सकती है कि अब्राहम सारा को मार सकता है। गलत सलाह ली, उसको प्रैक्टिकल किया और गड़बड़ियां स्टार्ट हो गई। घर में कलेश शुरू हो गया, गड़बड़ी शुरू हो गई, प्रेम खत्म होना शुरू हो गया। तुम्हारी लाइफ से हर स्माइल डिस्कनेक्ट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। होली गोस्ट